क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी शाम को लगता है जैसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। जिंदगी जैसे अस्त व्यस्त सी, भटकी हुई सी लगती है कई बार। आप शायद पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, लेकिन जब रात को हिसाब लगाने बैठते हैं तो सवाल उठता है, क्या मैंने वाकई कुछ ऐसा किया जो मायने रखता है? ये आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी का मतलब एक बहुत आम अनुभव है। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि सच्ची सफलता शायद सब कुछ करने से नहीं आती, सही बात है। बल्कि केवल उन चुनिंदा चीजों पर ध्यान लगाने से मिलती है जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। तो आज की इस चर्चा में हम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ ब्लूप्रिंट फॉर इंटेंशनल लिविंग किताब के सारांश के मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। अच्छा। ये चर्चा हमें मिले स्रोतों पर ही आधारित है और हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी ज्ञान और विचार निकालना। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाएं, ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे बचें। और अपनी ऊर्जा को उन कामों पर कैसे लगाएं जिनसे वास्तव में फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए तो इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। पहली और शायद सबसे आम समस्या है ये व्यस्तता का भ्रम। हाँ, ये बहुत होता है। हम अक्सर व्यस्त रहने को ही मतलब उत्पादकता मान बैठते हैं। सोथ में एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। बताइए। कोई व्यक्ति दिन में मान लीजिए 200 ईमेल का जवाब देता है, 5 मीटिंग्स में जाता है और शायद नेटवर्किंग के नाम पर सोशल मीडिया पर भी घंटों लगाता है, लेकिन दिन के आखिर में पाता है कि अपने असली लक्ष्यों की तरफ तो एक कदम भी नहीं बढ़ा। ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। हाँ, और सोत एक तीखी टिप्पणी करता है इस पर। कहता है कि व्यस्तता अक्सर एक तरह का आलस्य होती है। आलस्य कैसे? सोचने का आलस्य, मतलब बिना सोचे समझे बस काम करते रहने की आदत। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। इस अंतर को समझना वाकई बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर उस भावना से जुड़ता है ना कि दिन भर खटने के बाद भी अंदर से खालीपन लगता है कुछ सार्थक नहीं किया। हाँ, मुद्दा सिर्फ समय बिताने का नहीं है, बल्कि ये है कि उस समय का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसलिए सवाल को क्या मैं व्यस्त हूं से बदलकर ये पूछना ज्यादा मायने रखता है क्या? कि क्या मैं उन चीजों की ओर बढ़ रहा हूं जो मेरे लिए वाकई महत्वपूर्ण है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। बिल्कुल। और यहीं से मेरा ख्याल है स्पष्टता की भूमिका शुरू होती है। हाँ, क्लैरिटी। जब पता हो कि जाना कहाँ है तो रास्ते आसान लगते हैं। स्रोत कहता है कि स्पष्टता के बिना हमारी ऊर्जा दर्जनों छोटे मोटे गैर जरूरी कामों में बिखर जाती है। सही। इसके लिए एक दिलचस्प अभ्यास भी सुझाया गया है। अपने जीवन के टॉप 25 लक्ष्य लिखें। 25? ठीक है, फिर उनमें से केवल 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर गोला लगाएं। अच्छा, सिर्फ 5? अब बाकी 20 का क्या? हाँ, स्रोत कहता है उनसे हर कीमत पर बचें। बचे? क्यों? क्योंकि वे आकर्षित दिखने वाले, ध्यान भटकाने वाले रास्ते हैं। वो आपकी ऊर्जा खींचेंगे लेकिन आपको टॉप 5 तक नहीं ले जाएंगे। ये बात तो सोचने वाली है। स्रोत इसे अपना मुख्य लक्ष्य या एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत खोजने जैसा बताता है। इसे आप जीवन का ध्रुव तारा कह सकते हैं। जैसे कि? जैसे बेहतर स्वास्थ्य हो या मजबूत रिश्ते, आर्थिक आजादी या कोई क्रिएटिव काम। और फिर सलाह दी जाती है कि अपनी लगभग 80% ऊर्जा उसी एक मुख्य लक्ष्य पर लगाएं। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर शायद यही फोकस है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे लक्ष्य एक साथ रखना, इसका मनोवैज्ञानिक असर काफी भारी पड़ सकता है। कैसे? वो अवसरों की तरह दिखते जरूर हैं, लेकिन हकीकत में वे आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा को कई दिशाओं में खींचते हैं। तो किसी भी एक दिशा में ठोस प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए अपनी मुख्य प्राथमिकताएं, जैसे आपने कहा सेहत, परिवार, आर्थिक स्थिरता या कोई ऐसा काम जिससे संतुष्टि मिलती हो, उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने लगता है, तो बाकी चीजों को ना कहना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब ये सिर्फ लक्ष्य तय करना नहीं है। नहीं, ये भी जानना है कि किन लक्ष्यों को छोड़ना है। अच्छा, अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, हटाने की शक्ति, पावर ऑफ एलिमिनेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना होता है, और काम और प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां। हाँ, यही आम सोच है। लेकिन स्रोत इसके ठीक उलट नजरिया पेश करता है। चीजों को कम करें, लेकिन सोच समझकर। स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया गया है। एप्पल वाले? हाँ, जब वो एप्पल में वापस आए तो उन्होंने उत्पादों की लंबी लिस्ट को छांटकर
सिर्फ 4 मुख्य उत्पादों तक सीमित कर दिया था। और नतीजा तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनी। तो ठीक इसी तरह हमारे अपने जीवन में भी कम महत्व वाली गतिविधियों या चीजों को हटाने से उन कामों के लिए जगह बनती है जो ज्यादा मायने रखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अक्सर कम करना ही ज्यादा पाने का रास्ता बन जाता है। हाँ, पर क्या ये हमेशा आसान होता है? शायद नहीं। आसान तो नहीं होता, लेकिन हटाना इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह सिर्फ आपके कैलेंडर में खाली जगह नहीं बनाता, तो फिर बल्कि आपके दिमाग पर पड़ा बोझ भी कम करता है, मानसिक शांति मिलती है। अच्छा। जब आप गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो आपके पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा मानसिक ऊर्जा और स्पष्टता होती है, जो वास्तव में नतीजे देती हैं। जैसे बगीचे से खरपतवार हटाना। बिल्कुल सही उदाहरण, ताकि जरूरी पौधे फल फूल सकें। स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक साप्ताहिक सवाल सुझाता है। क्या सवाल है? इस हफ्ते में अपने शेड्यूल या अपनी जिम्मेदारियों से क्या हटा सकती हूँ? हाँ, ये सरल लेकिन गहरा सवाल है। हाँ, ये हमें लगातार अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने और गैर जरूरी बोझ कम करने के लिए प्रेरित करता है। ये बात मुझे ऊर्जा प्रबंधन के विचार से जोड़ती है, जिसे स्रोत समय प्रबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण बताता है। हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अब दिन में घंटे तो नहीं बढ़ा सकते, सही कहा, लेकिन अपनी ऊर्जा का स्तर जरूर संभाल सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। स्रोत कहता है कि जो लोग वाकई प्रभावशाली काम करते हैं वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को उन घंटों में करते हैं जब उनकी ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है, पीक एनर्जी आवर्स में। हाँ, इसके लिए सुझाव ये है, कुछ दिनों तक ध्यान दें कि आप दिन के किस समय सबसे ज्यादा तरोताजा और केंद्रित महसूस करते हैं। अच्छा, खुद को ऑब्जर्व करना। हाँ, फिर उन पीक एनर्जी घंटों को पहचानें और उन्हें सिर्फ अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल कामों के लिए सुरक्षित रखें। मतलब उन घंटों में मीटिंग्स या ईमेल नहीं। कोशिश तो यही करनी चाहिए। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा के साथ सही काम करने के बारे में है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा का प्रबंधन वर्तमान में कैसे कर रहा है। हाँ, ये सोचना जरूरी है। समय तो गुजरता जाता है, ये सच है, लेकिन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे हम फिर से पा सकते हैं। कैसे? अच्छे आराम से, सही खानपान से और दिमागी सुकून से, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर सीधे तौर पर आपके काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब आप थके हुए या बिखरे हुए होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते, भले ही आपके पास कितना भी समय क्यों ना हो। सही बात। ऊर्जा प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि जब आप काम करने बैठें तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से वहां मौजूद हों, असरदार हों। और असरदार होने की बात करें तो स्रोत 80-20 नियम पर भी काफी जोर देता है। पेरेटो सिद्धांत। हाँ, पेरेटो प्रिंसिपल क्लासिक है। ये सिद्धांत कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। बिल्कुल। स्रोत में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किसी व्यवसाय में अक्सर 80% कमाई केवल 20% ग्राहकों से होती है। हाँ, ये देखा गया है। हमारी जिंदगी में भी शायद 80% खुशी या संतुष्टि हमारी 20% आदतों या रिश्तों से आती हैं। संभव है। यहाँ मुख्य बात है अपने उन अति महत्वपूर्ण कुछ वाइटल फ्यू कामों या चीजों को पहचानना और बाकी कम महत्वपूर्ण ढेर सारी ट्रिवियल मैनी चीजों पर ध्यान कम करना। अगर आप उन टॉप 2-3 गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा सकारात्मक परिणाम ला रही हैं, हाँ, और फिर उन पर अपना ध्यान और संसाधन 2 गुना कर दें, तो नतीजों में बड़ा उछाल आ सकता है। इसे लागू करने का तरीका है कि आप सक्रिय रूप से उन टॉप 20% गतिविधियों, आदतों या रिश्तों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। ठीक है। फिर सचेत रूप से अपने संसाधन यानी अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा उन्हीं चीजों पर केंद्रित करें। ये सीधे तौर पर पहले बताई गई बातों से जुड़ता है। किन बातों से? स्पष्टता से ये जानना कि क्या जरूरी है और हटाने से बाकी सब कुछ कम करना। ये अपनी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है, बशर्ते इसे अनुशासन के साथ लागू किया जाए। हाँ, अनुशासन तो चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए, मतलब स्पष्टता बनाए रखने, गैर जरूरी चीजों को हटाने और 80-20 नियम पर फोकस करने के लिए एक और बहुत जरूरी हुनर चाहिए। वो क्या है? ना कहने का साहस।
ओहो, ये तो बहुत मुश्किल होता कई बार। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जीवन में हम अक्सर इसलिए असफल नहीं होते कि हमने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं कि हमारा ध्यान बहुत ज्यादा चीजों पर बटा हुआ था। फोकस की कमी। बिल्कुल। जब आप हर किसी को हर काम के लिए हाँ कहते जाते हैं, तो आप अनजाने में खुद को और अपनी सबसे जरूरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। ये गहरा नजरिया है। स्रोत का कहना है कि ना कहना सीखना दरअसल आत्मसम्मान का एक कार्य है। आत्मसम्मान का कार्य। हाँ, ये अपनी सीमाओं, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्यों को महत्व देना है। ये आसान नहीं होता, खासकर हमारे समाज में। हाँ, लोग क्या सोचेंगे ये डर रहता है, लेकिन सोच समझकर ना कहना जरूरी है। ये स्वार्थी होना नहीं है। तो क्या है? बल्कि अपनी ऊर्जा और फोकस की रक्षा करना है, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। स्रोत एक फिल्टरिंग प्रश्न सुझाता है। कैसा प्रश्न? कोई भी नई जिम्मेदारी लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरी शीर्ष 3 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है? अच्छा, टॉप 3 प्राथमिकताएं। हाँ, अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। हाँ। ना कहने में सामाजिक या व्यक्तिगत चुनौतियां आ सकती हैं। लोग शायद निराश हों, लेकिन अपने फोकस को बनाए रखने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। सही कहा, अभ्यास से। एक और दिलचस्प अवधारणा जो स्रोत सामने रखता है वो है सिस्टम का लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होना। मतलब? सिस्टम्स गोल्स। हाँ, ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में भी है। बहुत पावरफुल आइडिया है। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही है जो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। वजन घटाने का उदाहरण दिया गया है इसमें। बताइए। 10 किलो वजन कम करने की इच्छा रखना एक लक्ष्य है। ठीक है। रोजाना स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये एक सिस्टम है। समझ गया। लक्ष्य नतीजा है, सिस्टम प्रक्रिया है। बिल्कुल। जब आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप अच्छे सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिणाम धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। हाँ, और ये सिर्फ इच्छा शक्ति या कभी कभार आने वाले मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करना है। सही। आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप बने सिस्टम ही स्थायी प्रगति की नींव रखते हैं। जैसे? वे मोटिवेशन के उतार चढ़ाव पर आपकी निर्भरता कम करते हैं। सोचिए। लक्ष्य तो एक मंजिल की तरह है, लेकिन सिस्टम वो रोजाना का रास्ता है जो आपको उस मंजिल तक ले जाता है। ये आदतें बनाने की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छी आदतें मतलब प्रभावी सिस्टम। बिल्कुल। जिन्हें आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने से लंबे समय तक टिके रहने वाले परिणाम मिलते हैं। और ये फोकस का सिद्धांत सिर्फ काम या व्यक्तिगत आदतों तक ही सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे पैसे और आर्थिक आजादी से भी जोड़ता है। एक गहरा बिंदु उठाया गया है। आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, तो फिर? बल्कि अपने खर्च को सोच समझकर उन चीजों पर केंद्रित करने के बारे में है जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। हाँ, इसका मतलब है बिना सोचे समझे होने वाले खर्चों में कटौती करना और उन अनुभवों, संपत्तियों या निवेशों पर ध्यान देना जो आपके मूल्यों और लंबी अवधि के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। मतलब पैसे के प्रबंधन में भी वही फोकस और स्पष्टता का सिद्धांत लागू करना। सही। इसके व्यापक नेतार्थ हैं। जब आप अपने वित्तीय निर्णयों में भी फोकस का सिद्धांत लागू करते हैं, यानी फिजूल खर्ची से बचते हैं और उन निवेशों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं और भविष्य के लक्ष्य को पूरा करते हैं, हाँ, तो आप असल में धन निर्माण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ये दिखाता है कि फोकस का ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर क्षेत्र में कितना प्रासंगिक है, आपकी आर्थिक सेहत समेत। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। नहीं, ये पैसे का सोच समझकर सही दिशा में उपयोग करने के बारे में है। अंत में इन सभी सिद्धांतों को जीवन में उतारने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए स्रोत आत्मचिंतन पर जोर देता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रुककर सोचना। क्या सवाल? पहला, क्या मैंने इस हफ्ते उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वाकई मायने रखती हैं? अच्छा सवाल है। दूसरा, किन चीजों या कामों ने मेरा ध्यान भटकाया और मेरी ऊर्जा बर्बाद की? डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। और तीसरा, अगले हफ्ते मैं किन गैर जरूरी चीजों या अनुरोधों को ना कहूंगा या कहूंगी? एक्शन ओरिएंटेड। इसमें गौर करने लायक पहलू ये है कि कैसे आत्मचिंतन केवल जानकारी को कार्रवाई योग्य ज्ञान में बदलता है। मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी समझना है कि आप असल में क्या कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपने रास्ते को कैसे सुधारें। कोर्स करेक्शन। बिल्कुल। नियमित रूप से आत्मचिंतन करना
समय के साथ आपके फोकस को और मजबूत करने में मदद करता है। इसका एक चक्रवृद्धि प्रभाव होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, हर हफ्ते किए गए छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सीखने और बेहतर बनने की एक सतत प्रक्रिया है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम मुख्य एक्शन लेने वाले कदमों को देखें, हाँ, प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या हैं? तो स्रोत के हिसाब से कुछ ऐसे हो सकते हैं। पहला, आज ही अपनी टॉप 3 प्राथमिकताएं साफ-साफ लिखें। ठीक है, क्लैरिटी। दूसरा, अपनी उन 20% गतिविधियों को पहचानने की कोशिश करें जो 80% नतीजे लाती हैं। 80-20 रूल। तीसरा, इस सप्ताह कम से कम 2 ऐसे अनुरोधों या कामों को ना कहें जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। ना कहने का अभ्यास। चौथा, गहन केंद्रित काम के लिए अपने सबसे ऊर्जावान घंटों को पहचानें और उन्हें सुरक्षित रखें। एनर्जी मैनेजमेंट। और पांचवा, हर सप्ताह के अंत में 15 मिनट निकालकर आत्मचिंतन करें कि आपका हफ्ता कैसा गया। रिफ्लेक्शन। ये अच्छे शुरुआती बिंदु लगते हैं। हाँ, इन्हें व्यवहारिक शुरुआती बिंदुओं के रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में थोड़ी सी कोशिश के साथ लागू करना शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने से कम तनाव के साथ ज्यादा उपलब्धि हासिल होती है। बिल्कुल। ये सब कुछ करने की दौड़ नहीं है, बल्कि उन कुछ चीजों को अच्छी तरह से करने के बारे में है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन उसकी मूल भावना पर आधारित है। सवाल ये है, अगर आज से आप केवल एक चीज पर अपना ध्यान पहले से ज्यादा केंद्रित करना चाहें, तो वो क्या होगी और क्यों? केवल एक चीज। हाँ, जरा सोचिए, इस एक बदलाव का आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ सकता है। ये सवाल व्यक्तिगत सोच को बढ़ावा देता है कि फोकस का सबसे शक्तिशाली पहला कदम आपके लिए क्या हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।